चलिए बात करते हैं कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस पे। हमने कल आपको इंसर्शन प्रोजेक्शन मैप के कुछ एप्लीकेशन बताए थे और इनर प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होता है ये हमने बताया था। और कोई भी आपको मैप दिया है वो अगर कंपोनेंट वाइज कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होता है, ये हमने आपको बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम आपको कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस बताएंगे। कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस बताएंगे। कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस जानने से पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, वो आप जान लीजिए। पहली है कवर। कवर होता क्या है, चलिए बात करते हैं कवर क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स दिया हुआ है, ठीक, और टाउ क्या है, टाउ इज़ अ फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। इसका मतलब टाउ कहाँ से किसका सबसेट है, टाउ इज अ पावर सेट ऑफ एक्स। फैमिली ऑफ सबसेट का मतलब क्या होता है कि पावर सेट ऑफ, तो टाउ क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट है, राइट। बी सी दैट टाउ इज अ कवर ऑफ एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी अल्फ़ा। जी अल्फ़ा कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू टाउ। इसका कुछ बहुत मतलब नहीं है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आप कोई भी सेट ले लोगे एक्स, ठीक है, जो कि नॉन एम्प्टी हो, कुछ उसमें एलिमेंट हो, ठीक है, अब आप इसके पावर सेट बना लो। पावर सेट आपने बना लिया एक, अब पावर सेट तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, पावर सेट आपने बना लिया। पावर सेट बनाने के बाद इस पावर सेट का एक आप सबसेट ले लो जिसको हमने नाम दे दिया टाउ। आप कुछ और दे सकते हो जो आपकी इच्छा हो। टाउ क्या है, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स है, ठीक है। आपने सबसेट ले लिया पावर सेट का, ठीक। तो टाउ को हम कवर कब बोलेंगे, जब ये क्या करे, पूरे एक्स को जनरेट करे, पूरे एक्स के इक्वल आ जाए, एक्स के बराबर आ जाए, यूनियन ले लें जी अल्फ़ा से। अब जी अल्फ़ा क्या है, जी अल्फ़ा टाउ से बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू टाउ। टाउ से, टाउ के एलिमेंट है कुछ है, सारे एलिमेंट्स का मतलब जी अल्फ़ा से बिलोंग्स करने का मतलब सारे एलिमेंट्स का यूनियन हम ले लें तो वो किसके बराबर आ जाए, एक्स के बराबर आ जाए, राइट। तो चलिए अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हमने एक सेट लिया हुआ है x इज इक्वल टू ए बी सी डी। ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्यों, क्योंकि इसमें चार एलिमेंट दिए हुए हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, राइट। ये चार एलिमेंट हैं, ये एक नॉन एम्प्टी है। इसका आप सबसेट बना लो, पावर सेट आप निकालोगे तो पावर सेट इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, 16 बनेंगे। हालांकि हमने जो पावर सेट बनाया है वो 2 की पावर मतलब 16 एलिमेंट होंगे पावर सेट में, बट हमने उसका एक सबसेट ले लिया है, ठीक है। सबसेट में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। एक क्या है, ए बी है पावर सेट का सबसेट, दूसरा क्या है, ए बी सी है, और तीसरा बी डी। ये 3 क्या है, हमने इसके सबसेट ले लिया, राइट। टाउ को हमने एक सबसेट ले लिया एक्स का, ठीक। एक पावर सेट हमने एक्स का बना लिया और उसका टाउ को क्या ले लिया, पावर सेट का सबसेट ले लिया, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये कवर है, इस बात की क्या गारंटी है, जब हम टाउ एक्स इसके बराबर आ जाए, एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी अल्फ़ा। जी अल्फ़ा कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, टाउ, ठीक है। तो अब सारे टाउ का क्या करोगे आप, यूनियन ले लोगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी है, यहाँ पे ए बी डी है और यहाँ पे बी डी। तो आपके यूनियन जब लोगे तो क्या आएगा, ए तो आएगा ही, क्योंकि ए तो है ही इसमें, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा, यानी चारों एलिमेंट आ गए। ये एक्स के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये कवर है। कौन, टाउ, किसका, एक्स का। टाउ इज ए कवर ऑफ एक्स, राइट। समझ गए आप, ठीक। चलिए और हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा ये रिमार्क आप देख लीजिए कि अगर कोई एक्स आपने ले लिया, ठीक है, सबसेट एक सेट ले लिया एक्स, और टाउ क्या है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स, ठीक है, इज ऑलवेज ए कवर, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स अगर आपने उस सेट में ले लिया, टाउ जैसे सपोज करिए ये है एक्स मेरा सेट है ये। अब हमने क्या किया कि जो टाउ हमने बनाया वो क्या हमने लिया, ये एक्स ही को ले लिया, मतलब ए बी सी डी, यही चारों एलिमेंट मेरे टाउ में आ गए। तब ये कवर तो होगा ना भाई, क्योंकि एक्स को तो जनरेट ही करेगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो बस सिंपली यही इसका मतलब है, राइट। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द रियल लाइन आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर ऑफ आर। आर का कौन सा कवर है। पहला मेरा दिया हुआ है टाउ इज इक्वल टू माइनस एन कामा एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो चलिए हम आपको एक बार एक नंबर लाइन की बात करते हैं। ये सपोज करिए आप नंबर लाइन है, ये 0 है, और ये क्या दिया हुआ है, माइनस एन से एन के बीच में सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है। यानी एन इक्वल टू जब हमने 1 लिया तो क्या आया, -1 से 1 के बीच की सारी नंबर, राइट। एन इक्वल टू जब हमने 2 लिया तो -2 से 2 के बीच की सारी नंबर। एन इक्वल टू 3 लिया तो -3 से 3 के बीच की सारी नंबर। इसी तरह से एन इक्वल टू आप जब नंबर बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे कि जब यूनियन लोगे सारे सेट्स का, इसका इससे
इससे तो कहने का क्या मतलब है, पूरी आपकी रियल लाइन आ जाएगी उसके यूनियन में। इसका मतलब ये रियल लाइन को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रियल लाइन के बराबर हो रहा है। ठीक है, रियल लाइन को पूरे कवर कर रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज ए कवर ऑफ आर, राइट। तो पहला एग्जांपल हमने क्या बताया कि ये एक कवर है आर का। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, टाउ इज इक्वल टू एन कामा एन प्लस वन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अभी वहाँ पे क्या था, नेचुरल नंबर में था, यहाँ पे इंटीजर में है, राइट। सेम हम यहाँ पे वही काम करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं, दिस इज ए जीरो। ठीक, एन इज इक्वल टू हमने वन ले लिया, तो कहाँ से कहाँ आएगा, एन इज इक्वल टू वन आपने ले लिया, तो ये वन, वन से कहाँ आएगा, टू, यानी वन से टू के बीच। एन इज इक्वल टू आपने जीरो ले लिया, तो जीरो से, सॉरी, एन इज इक्वल टू वन आपने ले लिया, तो एन इज इक्वल टू वन से टू आया, एन इज इक्वल टू जीरो ले लिया, तो जीरो से वन आया ये। बट ये देखिए आप यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, राइट। तो जब इस वाले सेट में जब आपने क्या किया कि एन इज इक्वल टू वन आपने लिया, तो आपका क्या सेट बना, यहाँ पे बना वन कामा जीरो, पहले स्टार्टिंग से जीरो ले लीजिए, जीरो कामा वन बना, ठीक है, कामा वन कामा टू बना, कामा वन कामा टू कामा थ्री बना। इसी तरह से आई थिंक बनता चला जाएगा, डट 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 डट। अब आप इन सब का यूनियन लोगे, सपोज करिए यहाँ पे जब यूनियन लोगे, जीरो से वन के बीच के सारे नंबर आएंगे, बट वन नहीं आएगा, नहीं जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए वन ना तो इस सेट में है, ना इस सेट में है, ना किसी में है, वन किसी में नहीं है। इसका क्या मतलब है, वन इसमें नहीं आ रहा है, जीरो भी नहीं आ रहा है। सपोज करिए आप जब माइनस वन ले लोगे तो क्या आपका सेट में आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर से भी लंग्स कर रहा है तो माइनस वन भी ले सकते हो, तो माइनस वन से जीरो के बीच की, माइनस वन से वन के बीच के नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे भी ओपन है, यानी वन यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो आप जब यूनियन लोगे तो कई सारे एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो रियल लाइन में कवर नहीं होंगे, यहाँ पे ऐसे वन नहीं मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो जब ये पॉइंट नहीं मिलेंगे इस तरह से पॉइंट्स, तो ये क्या होगा आपका, कैसे कवर कर पाएगा, तो ये क्या है, कवर नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल इज फॉल्स, राइट। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट कामा वन, जीरो कामा टू, वन कामा फाइव, फोर कामा एट, थ्री कामा इन्फाइनाइट, राइट। तो चलिए हम बनाते हैं एक नंबर लाइन, ये आपका जीरो है, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ इसकी साइज। अब देखिए पहला क्या दिया हुआ है, माइनस इन्फाइनाइट से वन, ये मान लीजिए माइनस इन्फाइनाइट है और वन कहाँ है, यहाँ। ठीक, सेकंड क्या है, जीरो से टू, ये दिस इज जीरो, जीरो और ये टू। ठीक, देखिए वन कामा फाइव, वन ये है, वन टू फाइव यहाँ पे आ गए। अब फोर कामा एट, यानी इसके पहले से स्टार्ट हो जाएगा ये, और फिर थ्री कामा एट, यानी और पहले से ये इन्फाइनाइट, यानी पूरी रियल लाइन को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देखोगे कि पूरी रियल लाइन को ये भी कवर कर रहा है, इसका मतलब ये भी कवर है किसका, आर का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, राइट। तो कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको पहले कवर जानना जरूरी है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन कामा एन प्लस टू। अब यहाँ पे देखिए ये ओपन सेट लगा हुआ है हर जगह, कहीं पे क्लोज्ड नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एन कामा एन प्लस टू। ठीक है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। और अब जो है यहाँ पे आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, एन कामा टू, एन इक्वल टू आप जीरो ले लो, तो जीरो कामा टू आएगा, यहाँ पे वन मान लीजिए। अब एन इक्वल टू आप क्या करोगे, टू ले लो। ठीक है, तो जब टू ले लोगे तो टू से कहाँ से आएगा, टू से थ्री के बीच में आ जाएगा। ठीक है, एन इक्वल टू थ्री ले लो, तो थ्री से फोर के बीच में आ जाएगा। नहीं, एन इक्वल टू जब आप थ्री लोगे, थ्री से फाइव के बीच में आएगा, सॉरी थ्री से फाइव। एन इक्वल टू फोर ले लो, तो फोर से सिक्स के बीच में आएगा, यानी ये इस तरह से कवर हो रहा है पूरा इधर का। अब चलिए जीरो पे, एन जीरो तो आपने ले ही लिया है, एन इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन से एन इक्वल टू जब माइनस वन रखोगे तो माइनस वन से वन के बीच में आ जाएगा, राइट। ये क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस वन से वन के बीच, यानी इसके नंबर की। फिर एन इक्वल टू जब आप माइनस टू रखोगे तो माइनस टू से जीरो के बीच में, तो ये माइनस टू, ये जीरो, यानी यहाँ से यहाँ आ गया। इसी तरह से जब आप बढ़ाते जाओगे तो ये आपका पूरा रियल लाइन को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इसका मतलब दिस इज आल्सो ए कवर ऑफ आर, राइट। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। इन्फाइनाइट कामा जीरो, वन कामा टू और माइनस वन कामा इन्फिनिटी। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको नंबर लाइन बना देते हैं। अब देखिए ये आपका क्या दिया है, माइनस इन्फाइनाइट से जीरो, तो माइनस इन्फाइनाइट आप मान लीजिए यहाँ है, और यहाँ पे तो जीरो है ही, तो ये ऐसे आपका कवर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट से जीरो के बीच की कवर कर लेगा ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या दिया हुआ है, वन से टू, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, वन से टू, ये आपका जीरो है। ठीक, तो अब आप वन ले लो, ये जीरो है, ये वन है, और ये टू, तो वन से टू के बीच में आप कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया। और थर्ड क्या है, माइनस वन से इन्फाइनाइट, तो अब हम जो है माइनस वन आई थिंक यहाँ पे है, और इन्फाइनाइट प्लस यहाँ पे, तो ये पूरा आपका आ गया। सबका आप जब यूनियन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट कवर हो गया, राइट। तो ये भी क्या है, दिस इज आल्सो ए कवर ऑफ आर, राइट।
अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से 1 और 1 से इनफाइनाइट, ऐसे कर लीजिए आप यहाँ पे। और फिर जो है अब आप देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से 1, दिस इज माइनस इनफाइनाइट और ये 1। ठीक, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 हमने ये कर लिया, यहाँ पे ओपन है। ठीक है, और फिर क्या है 1 से इनफाइनाइट, यानी यहाँ से। अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप तो रहेगा क्योंकि 1 तो इंक्लूड नहीं है ना, 1 से इनफाइनाइट। ये आप देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। जब आप यूनियन लोगे तो 1 जो पॉइंट है ये आपके सेट में नहीं आ रहा है, कवर नहीं कर पा रहा है पूरे रियल लाइन को, क्योंकि 1 को जब नहीं कर रहा है, एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जिसको ये कवर नहीं कर पा रहा है, तो दिस इज नॉट ए कवर ऑफ आर, राइट। तो ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। हमने क्या ले लिया, x मेरा सेट जो है वो क्या हमने ले लिया, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 डट 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 इस तरह से है, राइट। तो अब इसका कवर क्या होगा, 2n n+1 और 1, ये क्या होगा, कवर होगा, राइट। तो चलिए हम एक बार आपको समझाते हैं। दिस इज 0 और अब देखिए 2n मतलब 2n यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, डट डट इस तरह से। तो ये होगा 2n मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, ये अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, ये n+1 का मतलब n= जब आप 1 लोगे तो क्या आएगा 2, n=1 लोगे तो 2 आएगा, यानी ये n= जब आप 2 लोगे तो 3 आएगा, ये n=3 लोगे तो 4 आएगा, n=4 लोगे तो 5 आएगा, n= इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, सारे पॉइंट्स इधर कवर हो जाएंगे। फिर 1 आपने ले लिया, ये 1 तो आल्सो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 भी आ गया, यानी पहले से देखिए 2 आ रहा था, पहले का एक बार हम बना दे रहे हैं। पहले से क्या आ रहा था, 2 4 6 इस तरह से आ रहे थे, लेकिन जब आप सेकंड वाला लोगे n+1 वाला, तो यहाँ से क्या क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, सारे आ रहे हैं, सिर्फ 1 नहीं आ रहा है। तो 1 कहाँ से आ रहा है, 1 उसमें दिया भी है, राइट। तो 1 आप यहाँ से ले लीजिए। दिस इज कम्प्लीटली कवर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, इसी तरह के नंबर आते हैं। तो ये सारी क्या हो रही हैं, कवर हो रही हैं। तो नेचुरल नंबर का कवर को आप याद रखिएगा, क्या होता है, 2n n+1 1 सिंगलटन, राइट। अब कवर तो हमने बता दिया। आज हम आपको कवर और सब कवर सिर्फ 2 ही टॉपिक बताएंगे, बाकी के टॉपिक्स हम कल बताएंगे, राइट। तो सब कवर क्या होता है, द सब फैमिली ऑफ कवर ऑफ एक्स इज कॉल्ड सब कवर डिनोटेड बाई डेल्टा इफ डेल्टा इज आल्सो ए कवर ऑफ एक्स। कहने का क्या मतलब है कि आपने देखा कि इसका आपने कवर ले लिया, इसको आपने क्या किया, एक्स का पावर सेट बनाया, उसका आपने सबसेट ले लिया, उसको आपने कवर बोल दिया। अब कवर का अगर आप सबसेट ले रहे हो जो कि एक्स को फिर से भी जनरेट कर रहा है, तो क्या होगा, सब कवर होगा। क्योंकि जैसे जिस तरह से आपने देखा होगा कि सबसेट का आप क्या करते हो, सबसेट ले लेते हो तो उसको सबसेट बोल देते हो, ग्रुप होता है तो उसका सबसेट ले लेते हो जो कि ग्रुप बनाता है, तो उसको आप सब ग्रुप बोल देते हो। तो इसी तरह से एक कवर का आप सबसेट ले लो और वो भी एक कवर हो, किसका, एक्स ही का, आपके मेन सेट का, तो वो क्या हो जाता है, सब कवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, ये एग्जांपल आपके पास था, हमने आपको ये इस एग्जांपल को एक बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से यहाँ पे देखिए, ये टाउ क्या है आपका, हमने टाउ लिया है। अब इसका सब कवर मैं बनाता हूँ, राइट। मेरा क्या आ गया, ए बी आ गया, और क्या आ गया, ए सी डी। ऑफकोर्स आप देख सकते हैं इसी के हमने 2 एलिमेंट्स को पिक किया है, ठीक है। अब ये देखिए 1 2 है ना। अब इसका जब आप, ये क्या है, टाउ है, डेल्टा है, राइट। अब जब आप इसका क्या करोगे, देखोगे यूनियन लोगे सारे एलिमेंट्स का, 2 ही एलिमेंट्स हैं, दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, ए बी सी डी, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो दिस इज कॉल्ड सब कवर ऑफ एक्स, ये एक्स का, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। एक ये एग्जांपल हमने अभी आपको बताया था, अभी मैं तो समझा दिया आपको, तो ये सब कवर हो गया। सिमिलरली एक्स इक्वल टू आर के लिए हमने समझना है, राइट। तो ये मेरा क्या था, हमने एक इसको सब कवर लिया हुआ था, -∞ से 1 0,2 1,3 -1,3 1,8 और 3,4। अब इसका हम एक सब कवर बना लेते हैं, डेल्टा बना लेते हैं। हमने क्या ले लिया, इसका पहला एलिमेंट ले लिया, दूसरा क्या, -1 से 3 के बीच में ले लिया, ये वाला, और फिर तीसरा क्या है, 1 से 8 के बीच में ले लिया, चौथा 3 से 8 के बीच में, 3 से इनफाइनाइट के बीच में। तो हमने इसी के एलिमेंट्स को लिया ना, तो उसी सेट के, जो आपने पावर सेट का सबसेट लिया, उसके एलिमेंट्स को लेके जब आप कोई भी सेट बना लेते हो और वो आपके एक्स को कवर कर लेता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, सब कवर, राइट। तो ये आप देखोगे कि सब कवर है किसका, एक्स का। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार हम दिखा देते हैं कि किस तरह से ये सब कवर है। देखिए ये यहाँ पे आपका क्या है, 0, पहला क्या है, -∞ से 1, राइट, -∞ से 1 यानी यहाँ तक आएगी आप। सेकंड है आपका, सेकंड है -1 से 3, -1 यहाँ है, यहाँ तक। फिर क्या है, 1 से 8 यानी यहाँ से यहाँ तक,
और फिर क्या है 3 से 8, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसका मतलब पूरे रियल लाइन को ये कवर कर लिया। तो ये क्या है, ये एक कवर है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक बार हम डिफिनीशंस आपको कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस की बता देते हैं। अब तो आ ही गया है तो बता ही देते हैं। कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस क्या होता है? सपोज करिए एक्स कमा डी एक मैट्रिक स्पेस है। वी से दैट एक्स इज ए कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज ए फाइनाइट सब कवर। कोई भी ओपन कवर आप एक्स का लोगे उसके पास क्या आएगा, फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। तो उस मैट्रिक स्पेस को आप क्या बोलोगे, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस बोलोगे, राइट। तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशंस बता दिए हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, नहीं तो मैं बता देता। कल हम कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस आपको अच्छे से समझाएंगे, राइट। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट समझना है तो कल तक वेट करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक यू।